Hi student, welcome back in our digital classroom. In the last lecture we discussed about the skeletal muscles and other muscles like cardiac muscles. हमने लास्ट क्लास में कार्डियक मसल्स की प्रॉपर्टी के बारे में समझा. Now today I am going to start skeletal muscles in detail. तो हेडिंग डाल दीजिए skeletal muscles in detail. हेडिंग डाल दीजिए skeletal muscles. ऑलराइट, मैंने इसकी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता दिया है, लेकिन कुछ और बातें हैं जो हमें डिटेल से डिस्कस करनी है. फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल्स इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल्स बंडल, जिसको हम फैसियल्स कहते हैं. ये आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर होकर बनाते हैं कॉमन कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम फैसिया कहते हैं. क्या कहते हैं? फैसिया. नेक्स्ट पॉइंट, ईच मसल बंडल इज कंटेन्स नंबर ऑफ मसल्स फाइबर. हर मस्कुलर बंडल में ढेर सारे मसल्स फाइबर पाए जाते हैं. एंड ईच मसल फाइबर लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज सार्कोलिमा. और जितनी भी मसल्स फाइबर है उनके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसको हम सार्कोलेमा कहते हैं, और इसके अंदर पाया जाता है लिक्विड जिसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं. द मसल्स फाइबर इज सिंसीथियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मेनी न्यूक्लियाई. जो मसल्स फाइबर होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. दैट इज नोन एज सिंसीथियम बिकॉज साइटोप्लाज्म ऑफ muscles, which is called sarcoplasm, contains multiple or many nuclei. The endoplasmic reticulum, that is now known as sarcoplasmic reticulum of the muscles fibers, is the storehouse of the calcium ion. तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट. और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या होता है? द मेन फंक्शन इज टू स्टोर कैल्शियम आयन, और ये कैल्शियम आयन का स्टोरेज करता है, राइट. काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट पॉइंट, ऑलराइट. नाउ a characteristic feature of a muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called myofilaments or myofibrils. जो characteristic feature है किसी muscle fiber का वो क्या है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे myofilaments मिलते हैं जिसको हम myofibrils भी कहते हैं. Alright? And each myofibrils has alternate डार्क एंड लाइट बैंड. ठीक है, तो जो मायोफाइब्रल्स है उनमें लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था. सो दैट इज़ वाई दे अपीयर्ड स्टेरिएटेड, एंड द स्टेरिएटेड अपीयरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न ऑफ टू इम्पॉर्टेंट प्रोटीन विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन. तो एक्टिन और मायोसिन के जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है इसके बिहार पर ही हमें ये दो बैंड्स दिखाई पड़ते हैं जिनको हम आई बैंड कहते हैं और ए बैंड कहते हैं. आई बैंड मीन्स आइसोट्रॉपिक बैंड, जबकि ए बैंड का मतलब होता है एनाइसोट्रॉपिक बैंड. सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ. तो myofibrils have A band
and I band. I का मतलब आइसो और A का मतलब एनाइसो, एनाइसो बैंड एंड आइसो बैंड, राइट। जो A बैंड है वो किससे मिलकर बना होता है? इज मेड अप ऑफ मायोसिन, एंड I बैंड इज मेड अप ऑफ एक्टिन। तो ये दोनों डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। तो ए बैंड एनाइसोट्रोपिक बैंड कहलाता है और इसमें मायोसिन पाए जाते हैं, जबकि ए बैंड में आई बैंड में एक्टिन पाया जाता है। तो दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन विच इज नोन एज एनाइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, आइसोट्रोपिक जहाँ भी आएगा उस वहाँ पर आपको एक्टिन, ठीक है, और जहाँ पर एनाइसोट्रोपिक बैंड आएगा वहाँ पर मायोसिन फिलामेंट या मायोसिन प्रोटीन को याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो एनाइसो होता है या ए बैंड होता है ये डार्क होता है, क्योंकि मायोसिन ये थिक होते हैं इसलिए इनका अपीयरेंस डार्क होता है, और एक्टिन फिलामेंट पतले होते हैं, थिन होते हैं, इसलिए इसका अपीयरेंस लाइट होता है। तो इस तरह से लाइट एंड डार्क, देन लाइट एंड डार्क, इस तरह से ये एक स्टेरिएशन या एक स्ट्रिप का फॉर्मेशन करते हैं। एंड द बोथ प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन अरेंज्ड एज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर and they are running parallel to each other and also to the longitudinal axis of the myofibrils. Okay, so actin filaments are thinner as compared to the myosin filament. As we know, the myosin filament is thicker that is why they appear dark, while I band appears thin, that is why they are appears light. तो लाइट एंड डार्क दोनों के एसोसिएशन से ये बैंड बनते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज आल्सो नोन एज थिक बैंड मायोसिन एंड एक्टिन इज नोन एज थिन बैंड। ऐड कर लेते हैं, थिक एंड थिन। ऑलराइट, इजी है समझना। जो एनाइसो बैंड होते हैं कैसे हैं? एनाइसो बैंड इज अ मायोसिन एंड इट इज डार्क इन अपीयरेंस बिकॉज दे आर थिकर। एनाइसो बैंड इज अ बैंड विच इज मेड अप ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स विच इज लाइट बिकॉज दे आर थिन। तो दैट इज द फिनोमिना, दैट इज द स्ट्रक्चरल अपीयरेंस ऑफ both the filaments actin and myosin, और ये दोनों पैरेलल ही पाए जाते हैं। क्लियर? इन द सेंटर देयर इज अ आई बैंड is an elastic fiber called Z line which bisect it। तो सेंटर में ईच आई बैंड के बीच में क्या पाया जाता है? एक इलास्टिक फाइबर पाया जाता है जिसको हम Z लाइन के नाम से जानते हैं। So the thin filament are firmly attached to the Z line। अब ये जितनी बातें मैंने आपको डिस्कस करी हैं, Z line, I band, A band, अब इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। So I am going to draw a diagram of detailed structure of myofibril। So make it with me। ओके, तो एक डायग्राम बनाते हैं। नाउ लुक एट दिस। मैं एक ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें आपको मसल फाइबर्स दिखलाई पड़ेंगे। सो लुक एट दिस। ऑलराइट,
Okay, so this is the arrangement of fibers. Sorry. All right, ये है फाइब्रस. अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू इंक्रीज दिस पार्ट. इसको बाहर पुल करते हैं, फिर इसका 3D व्यू देखते हैं. नाउ वंस वी पुल डाउन तो क्या आपको दिखाई देगा. दिस इज द अपीयरेंस ऑफ द. यहाँ पर ढेर सारे फाइब्रल मौजूद होंगे. जो कि एक दूसरे से पैरेलल रन करते हुए दिखाई देते हैं. ओके, एंड दे हैव अ अरेंजमेंट इन सच अ वे. ओके, दीज आर गोइंग इनसाइड द टिप. इस तरह से. ओके, इनके चारों तरफ दिस स्ट्रक्चर. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. इसे क्या कहते हैं. दिस अपीयर्ड, जो ये आपका दिखाई दे रहा है, दिस अपीयरेंस से सभी पैरेलल रन करते हैं. मसल्स फाइबर, राइट. तो व्हाट इज दिस. दिस इज नोन एज फैसिकल या फिर मसल्स बंडल. ठीक है, यू कैन सी कि सभी चीज़ें ग्रुप में पाई जा रही हैं. ओके, just like that. These are fibers. तो यहाँ पर नेम लिख देते हैं. क्या कहते हैं इसको. These are known as fascicle or muscles bundle. Okay, now next, this structure is known as muscle fiber. कौन से. ये जो उभरे हुए स्ट्रक्चर्स है, मसल्स फाइबर. एज यू नो, मसल्स बंडल जो होते हैं वो ढेर सारे मसल फाइबर से मिलकर बने होते हैं. इन दिस वे ढेर सारे मसल्स फाइबर आपस में यूनाइट होकर इस तरह का अपीयरेंस दिखाते हैं. ओके, नाउ को मिडिल में दिख रहा है, इसको हम कहते हैं सार्कोलेमा. जो इसकी आउटर लेयर है इसको हम कहेंगे सार्कोलेमा, यानी मसल्स फाइबर की जो सराउंडिंग लेयर्स है इसको हम सार्कोलेमा कहते हैं. और यहाँ पर आपको जो रेड कलर में दिखाई देता है इसे हम कहते हैं ब्लड कैपिलरी. राइट, ब्लड capillary. So you can see in the muscular structure there is a muscular bundles, and the muscular bundle have a number of group of muscle fiber which is surrounded by the sarcolemma, and it have also blood capillaries. That is the typical structure of muscles and muscles bundle. Clear? अब इसको थोड़ा सा और रिवील करते हैं. अब हम मसल्स फाइबर को थोड़ा सा और इनलार्ज करते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं. ओके, सो लेट अस जूम द मसल्स फाइबर. मैं इसको एक अलग डायग्राम में दिखाता हूँ आपको.
जब मसल फाइबर को जूम करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं? तो मसल्स फाइबर इज अटैच विद द टेंडन. ओके, दिस एरिया नोन एज टेंडन. और यहाँ पर आपको ढेर सारे मसल्स दिखाई दे रहे हैं. ओके, ऑलराइट. नाउ अब इसको जूम करते हैं. नाउ लुक एट द fasciculus of muscles fiber. तो look at this. This is the area which I am going to zoom. ठीक है, इस हिस्से को फर्दर जूम करते हैं तो आपको ढेर सारे डिफरेंट पैरेलल अरेंजमेंट दिखाई देते हैं मसल्स फाइबर के, जस्ट लाइक दैट. ओके, दिस इज द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ मसल्स फाइबर. एंड दे हैव अ स्टेरिएशंस. ठीक है, और यहाँ पर आपको न्यूक्लियस भी दिखाई देगा. जस्ट लाइक दैट. ओके, नाउ लुक एट द स्टेरिएशंस पार्ट. इस तरह से धारियाँ पड़ी होती हैं. ओके, ऑलराइट. तो दिस इज द बंडल फाइबर, मस्कुलर बंडल कहते हैं इसको. और यहाँ पर ढेर सारे पैरेलल अरेंजमेंट आपको देखने को मिलते हैं कि हाउ द फाइबर्स आर अरेंज्ड इन अ ग्रुप टू मेक अ मसल बंडल. इसी को हम बंडल फाइबर्स भी कहते हैं. ठीक है, नाउ लुक एट द सिंगल मसल फाइबर. अब हम इस फैसिकुलस को हम और रिवील करते हैं. ठीक है, थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं. नाउ लेट अस जूम this one particular fiber. Okay, this is a single fiber and it contains iso and aniso, A and I band. अब मैं ये बैंड बनाता हूँ, जस्ट देखते रहिएगा. एक बैंड ये हो गया. ओके, देन आफ्टर ये बैंड, फिर नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, ठीक है. So that is the arrangement of the pattern. ठीक है, you can see कि यहाँ पर बीच बीच में गैपिंग पाई जाती है. ठीक है, गैपिंग मीन्स यहाँ पर लाइट बैंड मौजूद होते हैं, इसलिए ये गैपिंग आपको दिखाई दे रही है. सो इन दिस वे द बैंड इज अरेंज्ड. ठीक है, नाउ लुक एट द डिफरेंट अदर थिंग्स like sarcomere. Okay, so this is the structure of muscle fiber. ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं बीच में गैपिंग पाई जाती है. ये दिस ब्लू लाइन, दिस ब्लू लाइन एंड दिस ब्लू लाइन. क्लियर? सो लुक एट द अरेंजमेंट. डार्क बैंड, light band, dark band, light band.
just like that. ओके इस तरह से आप लाइनिंग्स बनाते चलिए विद मी. जो आपको इसमें थिक दिख रही है उसे हम मायोसिन कहते हैं, और जो आपको थिन फिलामेंट दिख रही है उसको हम एक्टिन कहते हैं. तो दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोफाइब्रिल. नाउ लुक एट द सार्कोमियर. ठीक है, दिस पोर्शन इज नोन एज सार्कोमियर. सार्कोमियर, दिस रीजन. ठीक है. नाउ वेयर इज द ए बैंड. जितने भी डार्क बैंड है, ए बैंड, लाइट बैंड, आई बैंड. क्लियर. ठीक है. और दो आई बैंड के बीच में जो गैपिंग पाई जाती है उसको हम कहते हैं जेड डिस्क. ठीक है, ये हिस्सा जेड डिस्क कहलाता है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रिवील दिस जेड डिस्क. दोनों जेड डिस्क को अब इसको जूम करते हैं तो आपको दिखाई पड़ेंगे एक्टिन और मायोफाइब्रिल्स. इसको हम फर्दर जूम करते हैं. ओके, नाउ लुक एट द अरेंजमेंट ऑफ बोथ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स. ठीक है, किस तरह से ये अरेंजमेंट होता है, डिटेल स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ अभी. So there is a band, okay, just like that. ये देखिए, ये बैंड, और इन्हीं के बीच में पाया जाता है मायोसिन. ये मैंने आपको दिखाया आई बैंड. नाउ नेक्स्ट वन इज थिक एंड. इसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूँ, ग्रीन कलर से. नाउ लुक एट दिस, इट इज फाउंड इन द मिडल पार्ट. ओके, इन द मिडल पार्ट, स्लाइटली thickened. ओके, क्लियर. नाउ वन बाय वन इसको रिवील करते हैं. यहाँ पर आपको थोड़े से स्पर्स देखने को मिलेंगे. एक खास स्ट्रक्चर दोनों में, जो बाइंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. All right. Now this one is known as actin filament. Sorry, actin, and that one is myosin filament. ये एक्चुअली प्रोटीन होते हैं, बट इनको एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के नाम से जानते हैं. ठीक है. नाउ लुक एट दिस ए जोन. ए जोन किसे कहते हैं? That portion which is found from this end to this end, इसको हम कहते हैं ए. ठीक है, an isoband, right? Now what is H? This portion,
जहाँ आपको ये एक्टिन फिलामेंट दिख रहा है यहाँ से, और जो ये एक्टिन फिलामेंट दिख रहा है ये, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है उसको हम एच जोन कहते हैं। और ये ज़्यादा लाइटर होता है क्योंकि ना तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मायोसिन तो प्रेजेंट है बट एक्टिन नहीं पाए जाते। तो रिलैक्स स्टेज में एच जोन आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एच जोन डिसअपियर हो जाता है। क्लियर? दिस इज द अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। क्लियर? आइए कुछ और चीज़ें भी क्लियर कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर एच जोन हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी गैपिंग है। ठीक है, और बहुत ही क्लियर दिख रहा है। इसे हम आई बैंड कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा हिस्सा है? ये पूरा हिस्सा, दिस टू दिस कंप्लीट। क्लियर? नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको हम स्पर कहते हैं सॉरी, इसको हम स्पर्स कहते हैं, SPUR। इसके बाद नेक्स्ट आता है एम लाइन। एम लाइन इज फाउंड इन बिटवीन द मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, तो मायोसिन फिलामेंट के बीच जो हिस्सा पाया जाता है उसको हम कहते हैं एम लाइन। ठीक है, क्लियर? और ये मैं आपको यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ। क्लियर? दिस वन पोर्शन, ये बीच की जो मैंने 3 लाइन बनाई है वो सारा हिस्सा कहलाता है एम लाइन, और बाकी जो इनके बीच का हिस्सा है उसे हम एच जोन कहते हैं, यानी दो एक्टिन, ठीक है, के बीच का हिस्सा, और प्लस मायोसिन यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर? और दिस इज ऑल अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ बैंड एंड स्पर इन sarcomere, that is the ultrastructure of skeletal muscles. I hope you understand. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पर ये जेड लाइन है, इसको भी नोट कर लीजिए। दैट वन जो साइड में पाई जाती है, ये वाला हिस्सा जो आपने यहाँ पर देखा जेड डिस्क के नाम से, इसको हम जेड लाइन कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स हैं ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। जब ये हाईली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो इसमें जो एम लाइन और एच जोन है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है, ये भी जेड लाइन। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ द रिलैक्स स्टेरिएटेड माइक्रोफाइबर। ये रिलैक्स स्टेज का डायग्राम है। ठीक है।